हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के इस स्पेशल प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री फॉर 10+2 लेवल, दैट इज IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट में आपका स्वागत है। क्लियर है? ये एक प्लेलिस्ट है जिसे मैं अपने छात्रों के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। होता क्या है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हों, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हों तो वहाँ मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में पढ़ लिया है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 10th में आपने नहीं पढ़ा है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ ग्राफ हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के, इन सब को हम लोग 10th में नहीं देखा है, या अगर कुछ देखा भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में देखा है, बहुत ही कम देखा है। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। 10+2 के केमिस्ट्री में बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। क्लियर है? और केमिस्ट्री के क्लास में मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे बताए जा सकते हैं? बताया ही नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला बता दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये फार्मूला है और इस फार्मूला के कारण ये हो गया है। तो इस तरीके से काम तो चल जाता है, काम चलता है, नो डाउट। बच्चे उसे मेमोराइज़ कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं, बट ये एक अच्छा पढ़ाई का तरीका नहीं है। तो बच्चों को वो केमिस्ट्री के में इन्वॉल्व मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर जो इन्वॉल्व मैथमेटिक्स है वो आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड्स के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 10th स्टैंडर्ड के भी वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं जानते हैं, या वो भूल गए हैं या भूल रहे हैं, पूरा उन्हें याद नहीं है। तो उन्हें मैथमेटिक्स की ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए ये स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है। आमतौर पर IIT JEE मेंस एंड एडवांस के बच्चों को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो 10th के बाद 11th और 12th में भी मैथ बना रहे होते हैं। लेकिन नीट के बच्चे को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली नीट के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त IIT JEE मेंस एंड एडवांस के उन बच्चों के लिए ज़रूरत है जो अभी 10th पास किया है और 11th की तैयारी शुरू कर दिया है, और अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी शुरू कर दिया है। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि 11th में एक IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए एक स्टूडेंट ने तैयारी करना शुरू किया। एक सब्जेक्ट फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट मैथ है, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। फिजिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है, केमिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है, या केमिस्ट्री में सपोज दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करता है, और मैथमेटिक्स में वो सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करता है। अब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में चल रहा है और केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हुए अगर कहीं पर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक इक्वेशन आता है श्रोडिंगर इक्वेशन, आप पढ़ेंगे 10+2 में पढ़ते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन पर आधारित ये इक्वेशन है। अब बच्चा अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, चाहे वो मैथ का ही बच्चा क्यों ना हो, अभी वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया। अब बताइए वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे समझेगा? तो उस वक्त उन्हें तुरंत पार्शियल डिफरेंशिएशन का एडिक्वेट यानी पर्याप्त कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। हालांकि पार्शियल डिफरेंशिएशन इन डिटेल उन्हें पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, बट अभी पर्याप्त मात्रा में, उसे पर्याप्त अमाउंट में पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है। अब उस वक्त वो क्या करेंगे? क्या वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना छोड़ दें? और छोड़ करके क्या वो डिफरेंशिएशन पढ़ने लगेंगे? ऐसा नहीं होता। वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर उनका अपना सीक्वेंस होगा, या जिस कोचिंग में या जिस टीचर के से पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे। अब ऐसे कंडीशंस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया है, तब ये प्लेलिस्ट उनके लिए वरदान होगा। वरदान कैसे?
आप करेंगे क्या कि प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उसे स्क्रॉल करके देखेंगे। स्क्रॉल करके देखिए, आपको ये चेक करना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसकी ज़रूरत पड़ गई है वो किस वीडियो में है। याद रखिए, प्लेलिस्ट का मतलब होता है एक फोल्डर जिसमें ग्रुप ऑफ वीडियोस होते हैं, जो बहुत सारे वीडियो फाइल होते हैं। प्लेलिस्ट का मतलब है एक फोल्डर जिसमें बहुत सारे वीडियो फाइल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियोस को देखिए। अब वीडियो के थंबनेल मतलब ऊपर में जो लिखा रहता है ना, थंबनेल में जहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल रहा हो उसे आप पढ़ लें, बस उस वीडियो को देख लें, तो उससे आपका जो तात्कालिक समाधान हो जाएगा, तुरंत का समाधान हो जाएगा। फिर आप आगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं आप मैथमेटिक्स। जो नीट के बच्चे हैं उन्हें तो मैथ पढ़ ही नहीं रहे, वो तो मैथ का क्लास ही नहीं ले रहे हैं। जब मैथ का क्लास नहीं ले रहे हैं तो हर प्रकार के मैथमेटिक्स में जहाँ जहाँ कठिनाई आती है उन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन्हें भी क्या करना चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट एक बार नहीं पढ़ना है। प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करिए, उसी वीडियो को खोजिए जिस वीडियो की आपको अभी ज़रूरत है, और उस वीडियो को देख लें, वीडियो को देखकर पढ़ लें। क्लियर है? और इस तरीके से आप अपना तुरंत का समाधान ढूंढ लें। तो ये प्लेलिस्ट इसी पर्पस से बनाया गया है। अगर इस पर्पस को ये अचीव करता है तो आप इस प्लेलिस्ट को, इसके डिफरेंट वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों को भी ये आसान हो जाए, बाकी बच्चों को भी मिल जाए और लोगों को आसानी हो। जितनी आसानी होगी उतना सोसाइटी अपलिफ्ट करता है, सोसाइटी पढ़ेगा उतना अपलिफ्ट करता है। तो ये है प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री फॉर 10+2 लेवल, यानी कि 10+2 लेवल के आगे भी मैथमेटिक्स है, उसके आगे भी बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज़ होता है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? अब ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। ये तो हो गई बात। अब ये देखिए कि मैथमेटिक्स है क्या जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। अगर कोई पूछे व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो आप लिखेंगे मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं वैसे ही एक लैंग्वेज है। हम बहुत सारे लैंग्वेज की बात करते हैं। अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी इज़ ए लैंग्वेज। केमिस्ट्री इज़ ए लैंग्वेज। फ्रेंच, उर्दू, अरबी, न जाने कितने लैंग्वेज हैं, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज उसे कहते हैं जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को सूचना प्रदान करता है। एक इंसान दूसरे इंसान को सूचना प्रदान करता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कर क्या रहा है? लैंग्वेज का काम है, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का काम है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचना को कम्युनिकेट करना, एक इंसान से दूसरे इंसान में सूचना पहुंचाना। लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज जो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। लैंग्वेज इज नथिंग बट द कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। कौन से किनके बीच में करता है? एमंग अस, हमारे बीच में, एमंग अस, है ना, एमंग अस। अब हम लोग इंसान हैं तो इंसान के बीच करता है। अगर जानवर है तो जानवर भी कम्युनिकेट करता है, उनके भी अपने लैंग्वेज है ना। आप देखिएगा कि रात हो रहा है, एक दूर मोहल्ले में कुत्ते ने चिल्लाना शुरू किया, दूसरा कुत्ता जो आपके मोहल्ले का है उसने जवाब देना शुरू किया। तो एक कम्युनिकेशन है। तो मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एमंग अस। तो ये एक बेहतरीन लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज की तरह, लेकिन
इस लैंग्वेज का बाकी लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंस भी है। इस लैंग्वेज में बाकी लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंस आप पाएंगे। अगर लैंग्वेज को हम क्लासीफाई करें, लैंग्वेज को हम क्लासीफाई करें तो लैंग्वेज दो तरीके के हैं। एक लैंग्वेज है क्वांटिफिएबल, एक लैंग्वेज है क्वांटिफिएबल और दूसरा लैंग्वेज है नॉन क्वांटिफिएबल। नॉन क्वांटिफिएबल, नॉन क्वांटिफिएबल एक लैंग्वेज है, ठीक है, क्वांटिफिएबल, और दूसरा लैंग्वेज है नॉन क्वांटिफिएबल। क्वांटिफिएबल का मतलब है कि ये लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिफिएबल लैंग्वेज का मतलब है ये लैंग्वेज वही सूचना कम्युनिकेट करेगा जो मेजरेबल हो, जो मेजरेबल हो, ठीक है। तो ये कहेंगे क्वांटिफिएबल लैंग्वेज का मतलब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विच इज मेजरेबल। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विच इज मेजरेबल। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विच इज मेजरेबल, विच इज मेजरेबल। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विच इज मेजरेबल, जो कि मेजरेबल हो। तो ये जो क्वांटिफिएबल है यही मैथ है। इसका एग्जांपल हम मैथ ले सकते हैं। ये उसी सूचना को प्रोवाइड करेगा या कम्युनिकेट करेगा जो मेजरेबल है। नॉन क्वांटिफिएबल क्या होता है भाई? नॉन क्वांटिफिएबल का मतलब है कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विच इज आइदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल टू। नॉन मेजरेबल को भी, जो मेजर नहीं हो रहा है उसे भी ये कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन मेजरेबल, समटाइम मेजरेबल भी। अब हम कहते हैं कि भाई फला 4 फीट का इंसान है, तो 4 क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। तो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन मेजरेबल, समटाइम्स, समटाइम्स, एंड नॉन मेजरेबल इंफॉर्मेशन, नॉन मेजरेबल इंफॉर्मेशन, नॉन मेजरेबल इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? तो आप मैथ के जरिए नॉन क्वांटिफिएबल, मैथ के जरिए नॉन मेजरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई राजेश एक लंबा लड़का है, राजेश एक लंबा लड़का है। नहीं, ये मैथमेटिक्स की भाषा नहीं है। राजेश एक लंबा लड़का है, ये मैथमेटिक्स की भाषा नहीं है, क्योंकि लंबा वर्ड डिफाइंड या मेजरेबल नहीं हुआ है, मेजर्ड नहीं है। लंबा का मतलब क्या, कितना लंबा? 6 फीट, 2 फीट, 3 फीट, कोई भी मेजरेबल नहीं है। तो क्या है भाई? क्वांटिफिएबल, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विच इज मेजरेबल, और ये कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन मेजरेबल एंड समटाइम्स नॉन मेजरेबल। जैसे एग्जांपल के रूप में राजेश एक लंबा लड़का है, ये यहाँ चलेगा नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज में। नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज में जैसे आप कह सकते हैं एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल के रूप में हिंदी, इंग्लिश, और भी कोई, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, फ्रेंच, उर्दू, कुछ भी ले ले, ये सब नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज हैं, नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज हैं। ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, समटाइम मेजरेबल भी कर देता है, लेकिन नॉन मेजरेबल इंफॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? ये सिर्फ मेजरेबल करेगा। एक और बात है, इनके पास, ठीक है, वेल डिफाइंड एनालिटिकल टूल्स होते हैं। वेल डिफाइंड एनालिटिकल टूल्स होते हैं। एनालिटिकल टूल्स जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। वेल डिफाइंड मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। इनके पास कोई डिफाइंड एनालिटिकल टूल्स नहीं होते।
इसके पास नो वेल डिफाइंड एनालिटिकल टूल्स। कोई एनालिटिकल टूल्स, वेल डिफाइंड एनालिटिकल टूल्स नहीं होता। अब क्या है मतलब एनालिटिकल टूल्स का मतलब? देखिए, अगर मान लिया मैं कहता हूं कि एक इंसान है, ये पॉइंट ए से 4 फीट चलता है या 4 मीटर चलता है, फिर बी पर पहुंचता है, फिर 6 मीटर चलता है और सी पर पहुंचता है। मुझे जानना है कि ए से सी का क्या डिस्टेंस है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ए और सी के बीच का डिस्टेंस जानना है। तो अपने पास टूल है, क्या करना है? 4 को 6 से जोड़ देंगे, 10 मीटर मिल जाएगा। ये जो जोड़ना है, इट इज एनालिटिकल टूल्स, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिससे हमने तुरंत एनालाइज कर लिया। 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है, मैं यूँ कहूँ, एक स्टेटमेंट एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया जिसकी दूरी 4 फीट है या 4 मीटर है। फिर मैंने कहा कि बी से वो सी पर गया, 6 मीटर की दूरी तय किया। अब बताओ टोटल कितनी दूरी तय किया? ये हमारे आम बोलचाल की भाषा में इसके लिए कुछ भी नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मैं पॉइंट ए पर खड़ा हो जाऊं, चल कर 4 फीट पहुंचूं या 4 मीटर पहुंचूं, फिर चल कर के और 6 फीट पहुंचूं और फिर वहां से यहां तक फीता खींचूं और बोलूं कि भाई 10 मीटर, क्योंकि हमारे पास टूल ही नहीं है। कोई जोड़ने के नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं। जोड़ना तो मैथमेटिक्स में है ना, जोड़ना मैथमेटिक्स में है। ये जो जोड़ना है, इट इज़ द मैथमेटिकल टूल, इट इज़ द मैथमेटिकल टूल, एनालिटिकल टूल। दिस एनालिटिकल टूल विल हेल्प, ये एनालिटिकल टूल हेल्प करता है कि डिफरेंट सूचना को एनालाइज करके कोई निष्कर्ष निकाला जाए। जैसे यहां 2 सूचना था, ए और बी के बीच की दूरी 4 मीटर है, बी और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है, जिसे एक ही इंसान ने तय किया है। अब इस 2 सूचना को मैथमेटिकल टूल के जरिए, इस 2 सूचना से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि टोटल दूरी 10 मीटर है। क्या ये फैसिलिटी, क्या ये चीज़ आपके नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज में नहीं है? इट इज़ द एडवांसमेंट, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है मैथ के साथ। ये नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज में नहीं है। यानी कि हमारे पास मैथमेटिक्स के पास क्या है भाई? एक तो मेजरेबल इंफॉर्मेशंस हैं। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में एक तो मेजरेबल इंफॉर्मेशन है, दूसरा ये है कि उस मेजरेबल इंफॉर्मेशन को, ध्यान दीजिएगा, उस मेजरेबल इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने के लिए कुछ डिफाइंड टूल्स हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, बात समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। आगे चल करके आप देखेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लैप्लेसियन ऑपरेटर, हार्मिटियन ऑपरेटर, सो मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं, जिन मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके हम विभिन्न सूचनाओं को उस टूल्स के इस्तेमाल से उससे कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। ये निष्कर्ष नॉन क्वांटिफिएबल इन लैंग्वेज में नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू अंडरस्टैंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इसलिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमें विभिन्न सूचनाओं को एनालाइज करके कोई निष्कर्ष निकालना पड़ता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीएनए की जो डिस्कवरी हुई थी वो विभिन्न इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करके ही डीएनए के स्ट्रक्चर्स को बताया गया था। तो सीधी सी बात है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम क्या देखते हैं, 2 क्वालिटी देखते हैं। एक तो मेजरेबल क्वालिटी है, मेजरेबल चीज़ों पर ही ये काम करता है,
दूसरा क्या है, दूसरा क्वालिटी ये है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वालिटी ये है कि इनके पास एनालिटिकल टूल्स हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं जिनसे विभिन्न सूचनाओं को एनालाइज किया जा सकता है, जिनसे विभिन्न सूचनाओं को एनालाइज किया जा सकता है और एनालाइज करके कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसीलिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गई बात। अब और आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स को के बारे में। अगर कोई कहा जाए कि भाई मैथमेटिक्स को आप डिफाइन करिए, तो आप क्या कह सकते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप कहेंगे मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स is a language, mathematics is a language which deals with measurable quantity, ठीक है, which deals with measurable quantity, ठीक है, and design a special tool that is mathematical operation, a special tool that is mathematical operation, a special tool that is mathematical operation. क्या है? मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज विच डील्स विथ मेजरेबल क्वांटिटी एंड डिजाइन ए स्पेशल टूल दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication, डिवीजन, है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ETC. तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी को डील करता है और ये डिज़ाइन करता है स्पेशल टूल जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं. एज वेल एज इट ऑल्सो डील द लॉजिक, लिखिएगा एज वेल एज इट ऑल्सो deals with logic, ये लॉजिक को भी डील करता है. तो मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाए तो एक बढ़िया लैंग्वेज है जो मेजरेबल क्वांटिटी को डील करता है. मेजरेबल क्वांटिटी के साथ साथ वो एक स्पेशल डिज़ाइन भी करता रहता है. मैथमेटिक्स का एडवांसमेंट मतलब ये है स्पेशल डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेशल टूल मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके डिज़ाइन से वो क्या करता है? सूचनाओं का एनालाइज करता है. तो मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज विच डील्स विद मेजरेबल क्वांटिटी एंड डिज़ाइन ए स्पेशल टूल दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन. ठीक है, डिवीजन, इंटीग्रेशन, ये सब. टू एनालाइज, एक मिनट, एज वेल एज को बाद में हम लोग लिख लेंगे. टू एनालाइज लिखिएगा, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, to analyze the information, to analyze the quantifiable information, to analyze the quantifiable information, to get conclusion or inference, to get inference मतलब निष्कर्ष, to get inference, ठीक है, फुल स्टॉप. It also deals with logic. ये लॉजिक के साथ भी डील करता है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं,
10 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3 से। ये दो स्टेटमेंट हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंडली आप देखें तो कह सकते हैं 10 बड़ा 3 से भी है। तो ये एक लॉजिक है हुआ, चूँकि 10 4 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से 10 3 से भी बड़ा है। तो ये लॉजिक है। इट इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इस तरीके के लॉजिक को भी डील करता है, इस तरीके के लॉजिक को भी डील करता है। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई भी साइंटिफिक स्टडी किया जाए, कोई भी सिस्टमेटिक स्टडी किया जाए, तो बिना मैथमेटिक्स के आप काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स आपको एक गहराई देता है। किस तरीके की गहराई देता है? कोई भी जब आप काम करते हैं, कोई भी जब आप स्टडी करते हैं, तो आपको विभिन्न सूचनाएं मिलती हैं। उन सूचनाओं को गैदर करने के बाद, प्राप्त करने के बाद किसी निष्कर्ष पर अगर आपको पहुंचना है, तो यू नीड सम मैथमेटिकल टूल, and this mathematical tool is the special thing which is required for science and technology। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैथमेटिक्स को हम बहुत ही गहराई से जाने। अगर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गहराई से जानना है, तो बिना मैथमेटिकल फाउंडेशंस के किसी भी फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड में आप बढ़िया काम नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि बायो में काम कर लें, तो बायो में भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के बिना आप काम नहीं कर सकते, सबसे ग्रोइंग और सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड आजकल जो बायो में है वो है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स टोटली निर्भर करता है स्टैटिस्टिक्स पर, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। परसेंटेज वगैरह तो ज़रूरत पड़ती है, तो आम चीज़ है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या आप जेनेटिक्स को बिना मैथमेटिक्स के पढ़ेंगे? और जेनेटिक्स क्या है आज के डेट में? बायोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए देयर इज नीड ऑफ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये तो मैंने मैथमेटिक्स की बात की। हालांकि मैथमेटिक्स का कोई सर्वमान्य, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबके द्वारा मान लिया जाने वाला कोई परिभाषा नहीं है। मैथमेटिक्स में हम कोई फीलिंग नहीं बता सकते, लेकिन नॉन क्वांटिफिएबल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में हम कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए, ये था मैथमेटिक्स। अब हम आए काम की बात पर कि हमें 10+2 में किस किस तरीके के मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। 10+2 में किस किस प्रकार के मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। 10+2 में केमिस्ट्री की बात करें तो आमतौर पे नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। ये मालूम होता है नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम में हमें आमतौर पर मालूम क्या नहीं होता है, कहाँ दिक्कत आती है? याद रखिएगा, रेशनल नंबर। बाकी सब तो मालूम होता है आमतौर पे। इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। इर्रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। इर्रेशनल नंबर ज़रूरत तो हमें पड़ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इम्पीडेंस वगैरह में ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। दूसरा है फ्रैक्शन का। ये तो आपको केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे परसेंटेज तो आपको मालूम ही है, दुनिया में आज के डेट में आलू बेचने जाइए, वहाँ भी परसेंटेज की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है ना। अब आगे बात करिए परसेंटेज के बाद जैसे इंडिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इंडेक्स प्लुरल हो गया, इंडिसेस। क्लियर है? इंडिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा? आपको पड़ जाएगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यूब रूट, ठीक है। इसके अलावा प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई? प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल ये खूब इस्तेमाल करते हैं हम। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, ये सब की जरूरत पड़ती रहती है अपने को, है ना। इसके बाद अपने को बेसिक अलजेब्रा की जरूरत पड़ जाएगी, बेसिक अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, जैसे बेसिक अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ जाएगा, है ना। फिर थोड़ा जरूरत का क्या पड़ जाता है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम चाहें तो कुछ सीरीज देख लें अपने को, सीरीज जैसे जीपी सीरीज, एपी सीरीज, एचपी सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये सब गैसेस स्टेट में जरूरत पड़ जाएगी आपको, गैसेस स्टेट में जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी अपने को जरूरत पड़ती रहती है। अपने को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ जाती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ जाती है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ जाती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ जाती है। अपने को फंक्शन के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंक्शन किसे कहते हैं। अपने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की समझ होनी चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। अपने को फैक्टोरियल की समझ होनी चाहिए, फैक्टोरियल की समझ होनी चाहिए, सबका बेसिक, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अपने को थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही प्रोबेबिलिटी को हम जानने लगेंगे। अपने को थोड़ा ग्राफ के बारे में जानना चाहिए, यानी पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, ठीक है, या पैराबोलिक फंक्शन क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, ये सब हम देखेंगे। क्लियर है। हमें ग्राफ को खूब अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। बेसिक कैलकुलस की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, बेसिक कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये सब हमें वर्कआउट करना है। तो मुद्दे की बात और काम की बात ये है कि इस प्ले लिस्ट को आप तभी इस्तेमाल करें जब जिसकी ज़रूरत पड़े। आपके पास इतना समय तो नहीं है कि आप नीट के विद्यार्थी और मैथमेटिक्स पढ़ें, और अगर आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस के विद्यार्थी हैं और आप फिर भी इसे पढ़ते हैं तो ये आपके शर्म के लिए शर्म की बात है कि आप पढ़ रहे हैं इसे, इसकी ज़रूरत नहीं है। IIT JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी करने जा रहे हैं और आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सीखना पड़ रहा है, और अगर सीखना भी पड़ रहा है तो इस बेसिक के लिए तो ये मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। और अगर फिर भी आपको लगे कि कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हैं तो आप कर भी लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप IIT JEE मेंस एंड एडवांस के इनिशियल लेवल बिगिनर्स हैं तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, इसके कुछ टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है बिगिनर्स के लिए, तो ये सब आपको पढ़ना है। इस इंट्रोडक्शन में मुझे यही बताना था कि मैथमेटिक्स हमें ज़रूरत क्यों है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत अगर है तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट करें। मैथमेटिक्स अगर हमारा कमज़ोर है तो हम इसमें इस प्ले लिस्ट को, ठीक है, प्ले लिस्ट को खूब अच्छे से इस्तेमाल करें। खूब अच्छे से इस्तेमाल करने का मतलब है देयर इज़ नो नीड टू इंडल्ज इन प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब जिस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, प्ले लिस्ट मालूम होना चाहिए, ये प्ले लिस्ट है अपने पास, प्ले लिस्ट में जिस टॉपिक की ज़रूरत होती है वीडियो उसी का स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करके वो वीडियो देखें, और उस वीडियो में वो बातें, छोटे छोटे वीडियो भी बनेंगे इसमें, जिसमें वैसे ड्राइड क्लासेस के बाकी केसेस में वीडियो बड़े बड़े बनते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे के, इसमें वैसा नहीं है, छोटा, रिलेटिवली छोटा होगा, ठीक है। कुछ बड़े भी होंगे लेकिन फिर भी रिलेटिवली छोटा होगा। उसे आप देख करके दैट मोमेंट जो आपका है उसे आप सॉल्व कर लें, जो अभी आपका तात्कालिक प्रॉब्लम मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उसे सॉल्व कर लें, बस यही करना है। तो ये अपना लेक्चर 1 था, इसका टॉपिक इंट्रोडक्शन था। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने लिखाया भी नहीं, वो है लॉग, यानी लेक्चर 2 में मैं आपको लॉग बताऊंगा। तो लॉग इन फुल लेंथ होगा, लॉग पूरे डिटेल में बात होगी। लॉग के बाद, ठीक है,
लॉग बताने के बाद लॉग निकालने का ट्रिक भी अगले लेक्चर में होगा। लेक्चर 2 में तो लॉग होगा, लॉग इन फुल डिटेल होगा। फिर उसके बाद लेक्चर 3 में लॉग निकालने का ट्रिक होगा, ठीक है। फिर लेक्चर 4 में देखते हैं क्या होगा, एंटी लॉग होगा, है ना। चलिए, इस तरीके से ये बात या ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़रूर कहिए थे जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें। दैट्स ऑल, गुड डे।